सेकंड सीक्रेट यानी दूसरा रहस्य अपने अवचेतन मन की महाशक्ति को जगाने के लिए, सफलता के लिए और पीस ऑफ माइंड के लिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम नितिन शर्मा है और मैं एनएलपी पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन एंड क्वांटम मैनिफेस्टेशन कोच हूं। आज का दूसरा रहस्य जो है बहुत ही यूनिक होगा और कई बार आपको ऐसा लगेगा कि ये कैसी बात है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये प्रूफ की हुई और एक्सपीरियंस्ड की हुई, और ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ये एक बुक से ली गई है जिसका नाम है योर एरनस जोन, जो डॉक्टर वेन डायर ने लिखी हुई है और बहुत ही खूबसूरत है। मैं तो उनका बहुत बड़ा फैन हूं। तो दूसरा रहस्य जो है वो ये है कि हमारे भीतर एक म्यूजिक है और उस म्यूजिक को हमें सुनना है, समझना है और उसके अनुसार अपने जीवन में एक ऐसी लय बनानी है, एक ऐसा रिदम बनाना है जिससे हमें मिले सफलता उम्र भर के लिए, इंटीग्रिटी विद सक्सेस, और हमें मिले पीस ऑफ माइंड, जो सबसे महत्वपूर्ण है। और हम सभी जानते हैं इस बात को। और अब आप जब इस बात को सुन रहे होंगे, ये जब आप इस बात को समझने की कोशिश कर रहे होंगे, क्या हमारे भीतर भी कोई म्यूजिक है, तो सुनने में थोड़ी अटपटी लगेगी। लेकिन अब मैं जब आपको बताना चालू करूंगा कि किस प्रकार से उस म्यूजिक को पहचाने, और प्रैक्टिकली भी बताऊंगा मैं आपको, क्योंकि मैं केवल बातें ही नहीं करता। आपको जब तक उस बात का जीवन में अमल ना हो जाए तब तक उस बात का कोई खास महत्व नहीं रहता। मेरे से सुन के आप दूसरे को सुना देंगे, वो सुन के किसी और को सुना देगा, ये शब्द रहेंगे, लेकिन जीवन में जब तक अमल ना हो तब तक कोई फायदा नहीं। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा। हमारे भीतर एक म्यूजिक है और उस म्यूजिक को समझने के लिए हमें एक चीज जाननी बहुत जरूरी है कि हम अपने जीवन में एक बहुत बड़ा हिस्सा उस ओर धकेलते हैं जिसे हम अपने जीवन का, जिसे कहते हैं कि एक म्यूजिशियन जो होता है वो म्यूजिक बनाता है, एक कारपेंटर जो होता है वो फर्नीचर बनाता है, और एक राइटर जो होता है वो राइटिंग करता है, लेख करता है, एक स्पोर्ट्समैन जो होता है वो अपना गेम खेलता है। यानी कहने का अर्थ क्या है कि इन्होंने अपने भीतर के म्यूजिक को पहचाना है। तभी तो देखो ना, बेशक सचिन तेंदुलकर बहुत पहले आया, बेशक सचिन तेंदुलकर के रिकॉर्ड किसी ने तोड़ दिए, लेकिन सचिन तेंदुलकर ही रहेगा। ही इज द बेस्ट। उसने उसकी वैल्यू पे की है, तो वो बेस्ट है। उसने अपने भीतर के म्यूजिक को पहचाना। तो सबसे पहले थोड़ी सी मैं टेक्निकली यहाँ पे एक लेना चाहूंगा कि ताकि हम चीजों को बिल्कुल वैज्ञानिक रूप से समझ सके, कि ऐसा ना लगे कि ये कोई ऐसी फिलॉसफी मैं झाड़ रहा हूं ताकि आपको समझ में ना आए और आपको लगे कि हाँ ठीक है, बात तो बहुत अच्छी थी लेकिन इसे अमल कैसे किया जाए। इसीलिए मैं आपको थोड़ी सी टेक्निकली लेके चलूंगा इस बात को। हमारे ब्रेन के दो हिस्से होते हैं, ये हम सब जानते हैं, ये एनाटॉमिकली है, आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं। एक हमारा लेफ्ट ब्रेन होता है और एक हमारा राइट ब्रेन होता है। लेफ्ट ब्रेन जो होता है वो कैलकुलेशन, तर्क वितर्क, सूझबूझ, बाहरी दुनिया पे फोर्स लगाना, उन सब चीजों पे काम करता है। और राइट ब्रेन जो होता है वो हमारी फीलिंग्स पे, म्यूजिक पे और उन विचारों पर जो विचार अवचेतन मन में पड़े हुए हैं उन पर काम करता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि हम उस म्यूजिक को कैसे पहचाने। तो आप सबसे पहले तो ये बात सोच लें कि आप अगर लेफ्ट ब्रेन की बात मानेंगे, या अगर आप लेफ्ट ब्रेन वाले हैं, बहुत ज्यादा तर्क वितर्क करते हैं,
बहुत ज्यादा हर चीज पे कमेंट करते हैं, सही गलत का हिसाब लगाते हैं, है ना। तो मैं बता दूं तो आपके लिए बहुत ही मुश्किल होने वाला है। और अगर आप राइट ब्रेन वाले हैं, भावनाओं में रहते हैं, एहसास में रहते हैं, अपने विचारों को ईश्वर पे यानी आस्था के रूप में जीते हैं अपने जीवन को, तो फिर ये आपके लिए बहुत ही इजी होने वाला है। तो सवाल ये पैदा होता है कि हम अपने भीतर के म्यूजिक को कैसे पहचानें। हम अपने उन चीजों को कैसे जानने की कोशिश करें कि हमारे भीतर वो कौन सा म्यूजिक है जो अंदर है हमारे, और हम उसे बाहर लाकर अपने जीवन में अमल कर सके, और हम अपने जीवन का वो पर्पस, वो लक्ष्य ढूंढ सके जिसे हम करते हुए बहुत मजा आता है। बिल्कुल उसी की तरह कि सचिन तेंदुलकर जो क्रिकेट में बहुत अच्छा था, लता मंगेशकर सिंगिंग में बहुत अच्छी थी, है ना। सभी अपने अपने काम में माहिर थे कि आपको भी वो धुन कैसे मिले। सबसे पहले तो आपको एक चीज समझनी पड़ेगी जिसे हम कहते हैं पैशन। और आपने कई लोगों के मुंह से कहता भी सुना होगा कि पैशन को फॉलो करो, पैशन को फॉलो करो, पैशन को फॉलो करो। ये केवल एक तथ्य है जो सुनने में अच्छा लगता है। हो सकता है जोर से चिल्ला के बोला जाए, हो सकता है बैकग्राउंड म्यूजिक दे के बोला जाए, यस कोई अच्छा सा पैशन को फॉलो करो, लेकिन आप इस बात को समझने की कोशिश कीजिएगा कि जब तक आप ऊपर ऊपर दुनिया में रहेंगे, जब तक आप ऊपर ऊपर की दुनिया को तलाश करेंगे, तराशेंगे, तब तक आपको वो चीज नहीं मिलेगी। आपको भीतर डुबकी लगानी पड़ेगी। अपने पैशन को फाइंड करने के लिए कि आपको वो म्यूजिक जब मिलेगा, वही म्यूजिक एक पैशन कहलाता है। इसके लिए आपको सबसे पहले एक चीज को समझना होगा, और वो है डर। और वो भी किसका? फेलियर का। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, डॉक्टर वेड डायर कहते हैं कि जो फेलियर है, वो फेलियर एग्जिस्ट ही नहीं करता, वो तो मिथ है। कैसे? चलो जानते हैं। उनका ये कहना है कि हम खुद ये तय करते हैं कि हमें फेलियर मिल गया है। फेलियर एग्जिस्ट ही नहीं करता, वो तो एक फीडबैक है। कई बार हम फेल ना हो जाए इसकी डर की वजह से हम कई बार शुरुआत भी नहीं करते। कई बार हम अपने जीवन में जब शुरुआत करने जा रहे होते हैं तो बहुत सारे जो सोसाइटी ने हमें फियर दिए होते हैं, है ना, मिथ्स दिए होते हैं, या यूं कहे कि भाई जो फेल हो गया, जो फेल हुआ था, भाई उसके पास पूर्ण रूप से उतनी ऊर्जा नहीं थी, स्ट्रॉन्ग मोटिव नहीं था, वो एनर्जी नहीं थी। और आपको इससे बचना पड़ेगा सर। जब आप इस फियर से बच जाएंगे, और उसका मैंने आपको तरीका बता दिया कि फेलियर एग्जिस्ट ही नहीं करता, कंपटीशन है ही नहीं कुछ, लाइफ कोई रेस थोड़ी है। लाइफ कोई रेस थोड़ी है। अपनी यूनिकनेस फाइंड करो और उस पर काम करो। थॉमस एडिसन ने भी बल्ब बनाने, एक जब बल्ब बनाया था, उससे पहले 999 तरीके, यानी 999 बार फेल हुआ था। और उससे जब पूछा गया तब उसने क्या कहा कि मैं फेल नहीं हुआ 999 बार, मैंने 999 वो तरीके फाइंड किए जिससे बल्ब नहीं बनाया जा सकता, और एक तरीका ऐसा फाइंड किया जिससे बल्ब बनाया जा सकता। तो ये जो दुनिया आपको दे रही है, जो सोसाइटी आपको दे रही है, भैया इससे तो बचना पड़ेगा ही पड़ेगा आपको। इसीलिए कहता है कि अपने भीतर के म्यूजिक को समझने के लिए आपको इस डर को भगाना पड़ेगा, और इस डर को भगाने के लिए आपको उस फेलियर को रिप्लेस करना पड़ेगा फीडबैक के तौर पर। उसके बाद क्या आएगा आपको, और उसके बाद जरूरी क्या है आपको, आपके लिए एंथुसियाज्म।
और डॉक्टर वेन डायर यहीं पर एक बात कहते हैं कि एंथुजियाज्म जो है, एथोस यानी गॉड, एंथोस यानी गॉड, याजम यानी हमारे भीतर जब एंथुजियाज्म होता है तो गॉड होता है हमारे। और हम जानते हैं गॉड, हम सृष्टि की बात कर रहे हैं, हम उस चेतना की बात कर रहे हैं जो हर जगह विद्यमान है। और जब हमारे भीतर वो चीज होती है, जब हमारे अंदर उस चीज का, जीवन को जीने के प्रति एंथुजियाज्म होता है, तब हमें वो म्यूजिक जो हो, जिस म्यूजिक को हमने फाइंड किया है, या उस म्यूजिक को फाइंड करने के बाद में जो जिसे हमने संजोया है, चेरिश किया है, वो निखरने लग जाता है। और फिर निकल के जो आता है उसे कहते हैं हम सचिन तेंदुलकर, मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर। उसे कहते हैं हम लता मंगेशकर, उसे कहते हैं हम थॉमस एडिसन। एक धुन की होती है जहां प्यास नहीं लगती, जहां भूख नहीं लगती, जहां काम खेल लगता है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये आपके लिए थोड़ा सा अटपटा, या यूं कहें कि थोड़ा सा यूनिक रहा होगा कि हमारे भीतर भी कोई म्यूजिक है। लेकिन मैंने इसको इतना देसी भाषा में और इतना आराम से समझाने की कोशिश की है कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि आपको अपने भीतर का म्यूजिक फाइंड करने के लिए सबसे पहले क्या करना है, राइट ब्रेन यानी फीलिंग्स की ओर ध्यान देना है, भावनाओं अपने भीतर में जाना है। उसके लिए आपको राइट ब्रेन वाला पर्सन बनना पड़ेगा। और राइट ब्रेन वाला पर्सन बनने के लिए ऐसा नहीं है कोई बटन दबा दिया। आपको तर्क वितर्क नहीं करना है, सवाल जवाब नहीं करने हैं, दुनिया की बातों को परसीव नहीं करना है, आपको केवल अपने भीतर को सुनना है, उस पैशन को फाइंड करना है जिसमें रिस्क भी होगा। और तीसरी चीज, आपको उस मिथ से दूर रहना है जो फेलियर का मिथ है, जो फियर क्रिएट करता है। उसके बाद जो आपके अंदर एक एंथुजियाज्म आएगा, मोटिव आएगा, उसके बाद आप जानते हैं, मैं बता चुका हूं कि वो एंथोस है, एक गॉड, एक एनर्जी आपके भीतर आएगी जो आपको देगी सर। ये बहुत ही कमाल की बात बताई सर मैंने आज आपको। तो आप इस प्रकार से इनके पॉइंट्स बना लीजिएगा और देखिए अपने भीतर क्या है। अगर आप मेरे से हेल्प लेना चाहते हैं तो मेरी नीचे वेबसाइट है, आप उसको लॉग इन करके मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपकी पूर्ण रूप से हेल्प करने के लिए तैयार हूं। और दूसरी चीज, मैंने आपके लिए एक खूबसूरत वर्कशॉप रखी है। हाँ, लेकिन वो फ्री है, पहले बता दूं। उसके कोई चार्जेस नहीं है, जिसका लिंक मैं नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ। आप उस वर्कशॉप को लेते समय एकांत जगह पर बैठ जाए और अपना समय निर्धारित कर ले कि मैं 1.5 घंटे से पहले हिलूंगा नहीं, क्योंकि वो 1.5 घंटे की वर्कशॉप है। उसके बीच में अपने जो भी डिस्टरबेंस वाली चीजें हैं उनको साइड रख के 1-1.5 घंटे मजा तभी आएगा सर। और मैं चाहता हूं कि मेरे भारत का हर जो भी शख्स है, जो भी एक बच्चा है जो कभी अंधेरे में बैठ के परेशान होता है, जो कभी गर्दन झुकाकर ये सोचता है कि मेरे जीवन में वो उजाला नहीं है, मेरे जीवन में ये हो गया है, वो हो गया है, उन सबको डिलीट करने के, इरेज करने के तरीके बताए हैं और अपने भविष्य रेखा को चमकाने के तरीके बताए, और वो भी पूरी न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग से और भी बहुत सारी टेक्निक से। आप उसे लीजिएगा और अपने जीवन में एंजॉय कीजिएगा। मैं नितिन शर्मा तहे दिल से दुआ करता हूं कि आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, धनवान बने। धन्यवाद।